नमस्कार मित्रों। सामान्यतः मैं शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से बात करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बात करता हूँ, विद्यार्थियों की वृत्ति के संबंध में बात करता हूँ और शिक्षकों के विकास के संबंध में बात करता हूँ। आज थोड़ा सा टॉपिक अलग है और अलग टॉपिक इसलिए है कि सामान्यतः जब हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत डिग्रियां हमारे पास हो जाती हैं, तो हम उन डिग्रियों का उल्लेख बार बार करने लगते हैं। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है। जितना जो कुछ भी आपने उपाधियां अर्जित की हैं, उन सारी उपाधियों का मूल्य कितना है? एक आज व्हाट्सएप पर एक चुटकुला आया था, बड़ा जोरदार था। एक स्कूल में घंटी बजाने वाला चपरासी भृत्य था और घंटी बजाता था। पता नहीं प्राचार्य का ध्यान गया और उसने घंटी बजाने वाले प्यून को बुलाया और उससे कहा, कहाँ तक पढ़े हो? प्यून ने कहा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अरे तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो? तुम्हें कुछ नहीं आता है? विद्यालय में काम कैसे कर रहे हो? और फिर उसको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। वो प्यून विद्यालय से निकल जाता है, एक लंबे समय तक बड़ा परेशान रहता है और उसके बाद फिर एक समोसा बनाने की ठेलिया खोल लेता है। समोसा बनाता है, लोगों को उसके समोसे पसंद आ जाते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी हो जाती है, कई दुकानें हो जाती हैं और वो फिर सेठ बन जाता है। और जब वो बड़ा सेठ बन जाता है तो उसका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुम पढ़े लिखे कितने हो? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं। बोला, अच्छा तुम सेठ कहलाते हो, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, ये कैसे हुआ? अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम कमाल कर देते यार, पता नहीं क्या होते। उसने उत्तर दिया कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो कुछ नहीं, एक स्कूल का प्यून होता और घंटी बजा रहा होता। तो लौकिक शिक्षा जो है वो अपना महत्व रखती होगी, मैं उसका आलोचक नहीं हूं, लेकिन जिसके पास स्वयं के नेत्र नहीं है, जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, उसका शिक्षा कुछ नहीं कर सकती। लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जो आंखों से हीन है उसकी दर्पण क्या सेवा कर सकता है? तो हम सबको, किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा, अपना पराया नहीं समझना चाहिए। यह पूरी की पूरी सृष्टि हमारी है और हम इसके एकमात्र टूल हैं, एकमात्र स्क्रू हैं। हमें जहां जिस काम को नियत किया गया है, हमें वो काम करना है और वही काम ईश्वर की भक्ति है, वह ईश्वर के द्वारा नियोजित किया गया है। ऐसा मान के अपना काम करना और परमार्थ करना, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे एक मार्गदर्शक हैं श्री राम जी अरावकर, वो कहा करते हैं व्यक्ति को परमार्थी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए। अब स्वार्थी होना चाहिए समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने उसकी व्याख्या की कि अपने स्व का दायरा बढ़ा देना चाहिए। एक बार व्यक्ति अपने आप को कहता है, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये डिग्री अर्जित की, तो मैं एक शरीर हो गया। फिर मैं से थोड़ा सा विस्तार लेता है तो परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मैंने उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनका घर बना दिया, समृद्ध कर दिया, उनको नौकरी लगवा दी। फिर मैं का थोड़ा सा और विस्तार होता है और जब मैं का और विस्तार होता है तो फिर संबंधियों तक जाता है, पड़ोसियों तक जाता है, मोहल्ले तक जाता है, नगर तक जाता है, जिले तक जाता है, प्रदेश तक जाता है, देश तक जाता है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वसुधा एव कुटुंबकम अयम निजा परो वेत्ति गणनाते लघुचेत साम उद्दात चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम।
उदात्त चित्त वाले लोगों के लिए तो पूरी की पूरी पृथ्वी हमारी है। और जब हमारी है तो परमार्थ का सवाल नहीं उठता। जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। कोई व्यक्ति घर में सब्जी लाता है तो बताता है पूरे परिवार में कि हमने ये लिया। कोई व्यक्ति अपनों के लिए कुछ करता है तो क्या ढिंढोरा पीटता फिरता पूरी समाज में कि ये मैंने किया, ये इसके लिए किया, इसके लिए किया। बच्चों को कपड़े खरीदते हैं तो क्या बताते फिरते हैं? नहीं ना। तो जैसा हम काम या जैसी हम सेवा अपने परिवार के लिए करते हैं और परिवार का जब स्वरूप बढ़ जाता है और उसको समष्टि में ले लेते हैं तो फिर उनके लिए किया हुआ काम पराया काम नहीं होता। और उनके उस काम को करने के कारण हमें अहंकार नहीं आता। स्व का विस्तार करने का एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे हम टार्च जलाते हैं अंधेरे कमरे में और एक दीवार के पास ले जाके जलाते हैं तो टार्च का एक वृत्त बनता है जिसकी परिधि छोटी होती है। जैसे जैसे हम टार्च को दीवार से दूर लेते जाते हैं और वह प्रकाश की परिधि बढ़ती जाती है। ऐसे हमारी परिधि बढ़ती जानी चाहिए। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सबके अंदर परमात्मा है और वो प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे नर सेवा नारायण सेवा। इसलिए स्वार्थी तो होना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वार्थ लाख करे जन प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। ना केवल मनुष्य का, सुर नर मुनि सब ऐसा करते हैं, लेकिन उनके स्वा का दायरा बड़ा हुआ है। वो अपना सबको मानते हैं। कोई पराया है ही नहीं इस सृष्टि में। जितना भी चर अचर है एक ही परमात्मा का विस्तार है, ऐसा मान के चलना, ऐसा हमारी भारतीय दर्शन की परंपरा कहती है। और जब ये अखंड भारत की समग्र कल्पना होती है तो इसके अंदर नदियाँ कहाँ हैं? धमनी और सराय नदियाँ मान ली जाती हैं। पहाड़ पर्वत कहाँ हैं? हमारे शरीर के उतार चढ़ाव पहाड़ पर्वत मान लिए जाते हैं। और जब शरीर के किसी भी हिस्से में कष्ट होता है, थोड़ा सा भी कष्ट होता है, तो आह मुंह से निकलती है। ऐसे ही भारत के किसी भी क्षेत्र में कुछ होता है तो करुणा हमारे हृदय में आनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा है। ऐसे ही फिर विश्व का जब दर्शन आता है तो विश्व में कभी कुछ होता है तो विश्व के लिए, उसकी सहायता के लिए हमें दौड़ना चाहिए और उसकी विसंगति को ठीक करने के लिए जो भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए वो करना चाहिए, जो सहयोग करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, ऐसा मानना चाहिए। एक गीत हम गाते थे, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को कर दे दान रे, वो सच्चा इंसान है। तो ऐसा करके जब हम पूरे विश्व को अपना मान लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा धर्म है। जहाँ पर भी हम जहाँ हैं वह हमारा कर्म क्षेत्र है, वही हमारी पूजा है। योग क्या है? तो कहते हैं योगस्व कर्मसु कौशलम। हमारा कर्म हम कुशलता के साथ में करें, उसमें फिर दोष ना आए, अहंकार ना आए। और अहंकार कब आता है? जब हम कहते हैं हमने दूसरों के लिए किया, परमार्थ के लिए किया। इसलिए कहते हैं परमार्थ मत करिए, स्वार्थ करिए। परमार्थी मत बनिए, स्वार्थी बनिए, लेकिन स्व का इतना विस्तार कर दीजिए कि पूरा विश्व हमारा है और हम पूरे विश्व के अंदर हैं। पूरे परमात्मा की सृष्टि का विग्रह यह पूरा का पूरा विश्व है और हम उसके एकमात्र टूल हैं, एकमात्र नट हैं, एकमात्र अंश हैं। जब ऐसा मान लेंगे तो आपका स्वार्थी होना सार्थक हो जाएगा।